स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज। किसकी? मैटर की। क्लियर? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो एक्चुअली इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पहले टेम्परेचर एंड हीट के बारे में। व्हाट इज टेम्परेचर एंड व्हाट इज हीट, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है और हीट क्या है? टेम्परेचर को सिंपली अपन बोलते हैं इट इज ए मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी कोई बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, तो उसका जो मेजर है वो कहलाता है टेम्परेचर। दैट इज टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है। ज़्यादा हॉट है इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा है ना। जैसे कि गर्म दूध कोई रखा हुआ है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, गर्म है। आइस रखा हुआ है बॉक्स, आइस बॉक्स में आइस, तो उसका टेम्परेचर कम होगा, है ना। तो टेम्परेचर क्या है एक्चुअली? इट इज ए मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। उसके बाद एक टर्म है हीट। हीट क्या होता है? हीट एक्चुअली, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है ना। और हीट का फ्लो होता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। हीट का फ्लो होता है फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, है ना। तो इस चैप्टर में एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। उसके बाद हम लोग ढेर सारे एग्जांपल्स वगैरह भी देखेंगे इसमें। जैसे कि जो ब्लैक स्मिथ है वो क्या करता है, आयरन रिंग जो चढ़ाता है वुडन व्हील के ऊपर, तो उसको गर्म क्यों करता है, तो ये सब भी हम लोग समझेंगे, है ना। कि उसके बाद हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे, या हम लोग जानते हैं कि जब वाटर को बॉयल किया जाता है या जब वाटर फ्रीज होता है, जमता है, तो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है ना। यानी बॉयलिंग के केस में, जैसे जब वाटर को बॉयल किया, है ना, या जब वाटर फ्रीज होता है, जैसे यदि आइस बनता है ना, तो फ्रीजिंग या बॉयलिंग के केस में जो टेम्परेचर है ना, हीट फ्लो होता है एक्चुअली इसके अंदर, बट टेम्परेचर इसका इंक्रीज नहीं होता है। यानी ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जब भी स्टेट चेंज होता है तो चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट चेंज के केस में क्या टेम्परेचर में राइज नहीं होता है एक्चुअली, है ना। तो ये सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। यानी सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेम्परेचर एंड हीट क्या है, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग डिफाइन करेंगे एक्चुअली टेम्परेचर एंड हीट को। एक्चुअली टेम्परेचर इज ए रिलेटिव टर्म। टेम्परेचर क्या है? इज रिलेटिव। टेम्परेचर इज ए रिलेटिव टर्म। ये रिलेटिव टर्म होता है ना। यानी रिलेटिव का कहने का मतलब कि ये एक इंडिकेशन रहता है एक्चुअली, है ना, या मेजर होता है हॉटनेस और कोल्डनेस का। जैसे कोई यदि गर्म चीज है तो कहा जाता है कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है ना। और अगर जैसे आइस क्यूब है तो उसका टेम्परेचर कम है, लो टेम्परेचर होता है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट जिसका हाइयर टेम्परेचर होता है दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो उसे हम लोग हॉटर कहते हैं। कोई दो ऑब्जेक्ट है,
मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। यदि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ऑफ ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बी, यदि ए का टेम्परेचर बी से ज़्यादा है तो कहेंगे ए क्या है, ए इज हॉटर, है ना, एंड बी इज कोल्डर देन ए इज हॉटर देन बी कोल्ड हो गया और ए हॉट हो गया। यानी ये एक एक्चुअली टेम्परेचर रिलेटिव टर्म है ना, ठीक है। हॉट एंड कोल्ड एक्चुअली ये जो टर्म है ये रिलेटिव है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कोई आदमी लंबा है, टॉल, कोई छोटा है ना, ये भी एक्चुअली रिलेटिव टर्म है ना, कि कोई ये इससे लंबा है और जो दूसरा आदमी है वो क्या है, वो छोटा है ना, तो ये टॉल है और ये शॉर्ट है, स्मॉल है, तो एक्चुअली ये रिलेटिव टर्म है। ये छोटा है इससे और ये जो है दूसरे से, एक दूसरे से लंबा है। अब ये सबसे लंबा नहीं है, यह दूसरा वाला सबसे छोटा नहीं है, एक्चुअली एक के दूसरे के रिस्पेक्ट में बोलेंगे कि एक जो है वो टॉल है और दूसरा शॉर्ट है ना। जैसे हम लोग टेम्परेचर को परसीव भी करते हैं बाय टचिंग, अगर टच किया तो अपने को पता लगेगा कि कौन सा बॉडी हाईयर टेम्परेचर पर है और कौन सा लोअर टेम्परेचर पर है। लेकिन ये जो मेथड है, जैसे अगर टच करके किसी बॉडी को हम लोग बोलेंगे कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और दूसरे का कम है, तो ये एक्चुअली रिलायबल नहीं है, अनरिलायबल है ना, और साइंटिफिक पर्पस के लिए इसका यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आइस कोल्ड वाटर है, आइस कोल्ड वाटर, आइस कोल्ड मतलब एकदम बर्फ की तरह ठंडा कोई पानी है ना, उसको यदि समर डे में रख दिया जाए, गर्मी के दिन में छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, आइस कोल्ड वाटर धीरे धीरे गर्म होता जाएगा, है ना। उसी तरह मान लो कोई क्या है, हॉट टी है, टी गर्म गर्म चाय, हॉट टी, ठीक है। यदि गर्म चाय रखी हुई है और ये जाड़े के दिनों में अगर बात करें इसकी, विंटर के केस में, तो क्या होगा, ये ऐसे भी हॉट टी अगर रखी हुई है तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जो टेम्परेचर है बॉडी का, है ना, जैसे आइस कोल्ड वाटर का बोला हमने या हॉट टी का बोला, है ना, तो इसमें सराउंडिंग से इसका टेम्परेचर डिफरेंट होता है, यानी हीट का एक्चुअली ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट एक्चुअली, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है ना, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इस एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जैसे कि हम लोगों ने आइस कोल्ड वाटर रखा हुआ है समर में और ये धीरे धीरे वार्म हो जाएगा, धीरे धीरे ये गर्म हो जाएगा, यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, समर डे है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है ना, तो वहाँ से हीट का फ्लो होगा फ्रॉम सराउंडिंग टू आइस कोल्ड वाटर, इसलिए जो पानी रखा हुआ है आइस कोल्ड वाटर धीरे धीरे ये वार्म अप हो जाता है। उसी तरह हॉट टी यदि रखी हुई है, गर्म चाय रखी हुई है, तो इसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा है, सराउंडिंग से ज़्यादा टेम्परेचर है हॉट टी का, तो हीट का फ्लो होगा फ्रॉम हॉट टी टू सराउंडिंग, हायर टू लोअर टेम्परेचर, इसलिए जो टी है गर्म चाय धीरे धीरे वो ठंडी हो जाएगी, यानी ट्रांसफर ऑफ हीट होता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। जैसे आइस कोल्ड वाटर अगर रखी हुई है तो क्या होगा, हीट का फ्लो होगा किधर से, फ्रॉम सराउंडिंग टू आइस कोल्ड वाटर, है ना। उसी तरह हॉट टी की बात कही हम लोगों ने, तो इसमें जो हीट का फ्लो होता है फ्रॉम हॉट टी टू सराउंडिंग होता है ना। तो
इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या है हीट। एक्चुअली व्हाट इज हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हालांकि पहले हीट को कहा जाता था कैलोरी, जो इसकी यूनिट है। हीट क्योंकि फॉर्म ऑफ एनर्जी है इसलिए इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? जूल होगी। बट इसकी एक कॉमन यूनिट है जो अभी भी यूज होती है, दैट यूनिट इज कॉल्ड कैलोरी, है ना। और ये कैलोरी वर्ड कहाँ से आया है? तो कैलोरिक से आया। हीट को जो है वो कैलोरिक समझा जाता था। हीट क्या है? कैलोरिक, यानी दैट इज इसको फ्लूइड माना गया था, वन सॉर्ट ऑफ मासलेस फ्लूइड। और ये कहा जाता था या ये माना जाता था उस समय कि जो बॉडी हॉट है उसमें ये फ्लूइड ज़्यादा होता है, जो कोल्ड है कम है। और जब दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो इस कैलोरी का फ्लो होता है ना। इसलिए इसकी जो यूनिट है वो कॉमन यूनिट वो कैलोरी है, बट ऐसा यूनिट जूल है। बाद में ढेर सारे एक्सपेरिमेंटेशन हुए और बाद में फिर ये पता चला, जैसे जूल्स एक्सपेरिमेंट वगैरह हुए तो ये कहा गया कि नहीं, हीट क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी और इसका ट्रांसफर होता है टू और मोर सिस्टम से, है ना। टू सिस्टम के बीच, जैसे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे यहाँ का अपन ने अगर आइस कोल्ड वाटर रखा हुआ है तो यहाँ हीट का फ्लो होता है फ्रॉम सराउंडिंग टू आइस कोल्ड वाटर। और जैसे अगर गर्म चाय रखी हुई है तो ये ठंडी हो जाएगी, यानी हीट का फ्लो होगा गर्म चाय से सराउंडिंग की ओर, है ना। एक्चुअली हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी और इस एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। क्यों होता है? बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर में डिफरेंस के कारण हीट का फ्लो होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। क्लियर? तो हीट एंड टेम्परेचर ये था। नाउ बात होती है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे, है ना। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, कोई बॉडी को अपन छू के बता सकते हैं कि ये गर्म है ये ठंडा है ना, बट दैट इज नॉट द रिलायबल क्या मेथड। रिलायबल मेथड वो नहीं है ना। तो टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे, है ना। तो टेम्परेचर का जो मेजरमेंट है एक्चुअली एक डिवाइस से किया जाता है, हम लोगों को पता है। दैट डिवाइस इज कॉल्ड थर्मोमीटर, है ना। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर ये डिवाइस वह डिवाइस है जिसके द्वारा कि या उस डिवाइस से टेम्परेचर को मेजर किया जाता है ना। जैसे बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं मटेरियल्स के जो चेंज होते हैं टेम्परेचर के साथ, और उसका यूज किया जाता है इन कंस्ट्रक्टिंग थर्मोमीटर्स। तो इस आधार पर थर्मोमीटर डिफरेंट टाइप के होते हैं, है ना। जैसे रेसिस्टेंस थर्मोमीटर भी होता है ना। लिक्विड थर्मोमीटर भी होता है, गैस थर्मोमीटर भी होता है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स होते हैं, बट कॉमनली यूज्ड प्रॉपर्टी जो है थर्मोमीटर में जो यूज होता है वो है वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विथ टेम्परेचर, यानी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ये चेंज होता है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। अगर टेम्परेचर में राइज होगा तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज होगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है लिक्विड थर्मोमीटर में। लिक्विड थर्मोमीटर, जो कॉमन थर्मोमीटर होते हैं लिक्विड इन ग्लास टाइप उसको बोलेंगे, लिक्विड थर्मोमीटर और लिक्विड इन ग्लास। जो हम लोग थर्मोमीटर देखते हैं एक्चुअली उसमें क्या होता है, उसमें मरकरी होता है ना, या अल्कोहल भी होता है। लिक्विड थर्मोमीटर में
जो यूज किया जाता है वो लिक्विड मरकरी होता है या Hg, मरकरी या अल्कोहल। मरकरी या अल्कोहल लिक्विड का यूज किया जाता है लिक्विड थर्मोमीटर में, है ना। थर्मोमीटर को कैलिब्रेट किया जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इसे असाइन किया जाता है ताकि टेम्परेचर को पढ़ा जा सके। टेम्परेचर थर्मोमीटर देखा होगा, क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर या लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो डॉक्टर्स रखते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए, या फिर लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। ये एक्चुअली मरकरी थर्मोमीटर होता है, यानी ग्लास ट्यूब होता है, उसमें मरकरी होता है उसके अंदर, ठीक है। तो किसी भी थर्मोमीटर या किसी भी डिवाइस को स्टैंडर्ड स्केल में उसको कैलिब्रेट करने के लिए 2 फिक्स पॉइंट चाहिए, 2 फिक्स्ड पॉइंट। जो थर्मोमीटर बनाया जाता है तो इसके लिए 2 फिक्स पॉइंट चाहिए, है ना। एक को बोलते हैं आइस पॉइंट, एक होता है आइस पॉइंट, और दूसरा होता है स्टीम पॉइंट। जैसा देखा होगा जो सेल्सियस थर्मोमीटर 2 तरह के होते हैं, सेल्सियस और सेंटीग्रेड थर्मोमीटर एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर। हालांकि और भी है, रीमर थर्मोमीटर भी होता है, किंतु वह मेनली 2 तरह के थर्मोमीटर हैं, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर। तो किसी भी थर्मोमीटर में अपने को ये 2 पॉइंट चाहिए। वो क्या होता है, एक आइस पॉइंट जिस पर कि वाटर फ्रीज होता है, और दूसरा स्टीम पॉइंट जिस पर कि वाटर बॉयल होता है। इसलिए आइस पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं और स्टीम पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं। यानी 2 रिफरेंस चाहिए थर्मोमीटर को डिजाइन करने के लिए, है ना। थर्मोमीटर को डिजाइन करने के लिए 2 रिफरेंस चाहिए, ठीक है। और इसके लिए 2 पॉइंट का यूज किया जाता है, एक हुआ आइस पॉइंट और दूसरा है स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं और स्टीम पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं। ये जो 2 पॉइंट हैं, है ना, ये वह टेम्परेचर होता है जिस पर कि प्योर वाटर फ्रीज होता है और बॉयल होता है ना। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जिस पर प्योर वाटर जम जाए, बर्फ में बदल जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। और जिस पर प्योर वाटर बॉयल करने लगे जिस टेम्परेचर पर, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो ये 2 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर की। और जो 2 फेमिलियर टेम्परेचर स्केल हैं वो बताया अपन ने, 2 फेमिलियर, एक होता है फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर स्केल, और दूसरा होता है सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल। फ़ारेनहाइट डिग्री F में इसमें रीडिंग लेते हैं, F फॉर फ़ारेनहाइट, सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जो फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर होता है, फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर में एक्चुअली इसमें जो 2 पॉइंट होते हैं, है ना, आइस पॉइंट वो लिया जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और दूसरा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लिया जाता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस थर्मोमीटर में ये लिया जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्योर वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 100 पर प्योर वाटर बॉयल होता है। उसी तरह फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ये है आइस पॉइंट, यानी इस टेम्परेचर पर वो क्या होगा, वाटर आइस में बदल जाएगा, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इस टेम्परेचर पर बॉयल करता है वाटर, है ना।
तो ये दो स्केल है मेनली कॉमन स्केल, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल, ठीक है। और इसके बीच रिलेशन भी ऑब्टेन कर सकते हैं, और इसका ग्राफ देखना है, इसके बीच ग्राफ प्लॉट किया गया है, प्लॉट कर सकते हैं। तो वो ग्राफ कैसा होगा, लाइक दैट। ये ले लिया अपन ने वाई एक्सिस एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग ये ले लेंगे, फिर ये जो ग्राफ होगा दोनों के बीच कुछ यूं होता है, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन खींच दें दैट, और इसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन खींचना है दिस वन, ठीक है। तो दिस साइड अपन लेंगे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट डिग्री एफ, दिस साइड, चलिए पेन बदलना पड़ेगा, हाँ ये है डिग्री एफ फ़ारेनहाइट स्केल, और दिस साइड लेंगे अपन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये है थोड़ा सा ये ऊपर से स्टार्ट होगा, है ना, ये नीचे है। तो ये जो पॉइंट है ये है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेंटीग्रेड में ये 0 है, और ये कितना है, ये 100 है, ये 32 है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। बात समझ में आई। एक्चुअली यहाँ से ग्राफ स्टार्ट है दिस, 0 तो ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट तो दिस वन। यहाँ से अपन दोनों के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं, है ना। वो रिलेशन क्या होगा, जैसे कोई टेम्परेचर एक ले लो, है ना, ये चलिए आगे अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है, 5/5, ठीक है। मान लें कि एक स्केल ये है, ठीक है, दिस वन, अनदर स्केल इज दिस वन, ये है फ़ारेनहाइट स्केल और ये है सेल्सियस स्केल, ठीक है। तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा, ये डिग्री सेंटीग्रेड में होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट है ये, डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये है डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसके दो पॉइंट्स थे, क्या क्या थे, फ़ारेनहाइट में जो आइस पॉइंट है वो 32 डिग्री है फ़ारेनहाइट, है ना, और ये जो पॉइंट है दैट इज क्या, बॉइलिंग पॉइंट, ये था 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड दिस वन इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दो जो फिक्स्ड पॉइंट हैं किसी भी डिवाइस को कैलिब्रेट करने के लिए, थर्मोमीटर को कैलिब्रेट करने के लिए, ये दो फिक्स्ड पॉइंट लिया है, एक कहलाता है आइस पॉइंट और दूसरा स्टीम पॉइंट। फ़ारेनहाइट के केस में ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है आइस पॉइंट, एक्चुअली ये वह टेम्परेचर है जिस पर कुल्फी जमती है ना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ये बॉइलिंग पॉइंट है ना, और सेल्सियस में 0 डिग्री एंड 100 डिग्री। मान लें कि कोई, अब ये जो टेम्परेचर होगा सर्टेन टेम्परेचर, है ना, फ़ारेनहाइट स्केल पर है तो ये F बोल दें इसको, और ये सेंटीग्रेड पर है तो C। अब फ़ारेनहाइट स्केल में यदि देखें तो जो लोअर पॉइंट है कितना है, दैट इज आइस पॉइंट 32 डिग्री एंड बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री, दोनों का डिफरेंस निकालें, 212 माइनस 32 दैट इज 180। तो फ़ारेनहाइट स्केल में ये जो दो पॉइंट्स के बीच 180 इक्वल डिवीजन्स होते हैं, 180 इक्वल डिवीजन होता है। यहाँ 100 माइनस 0 100, यानी सेल्सियस थर्मोमीटर में, या इसको सेंटीग्रेड थर्मोमीटर भी बोलते हैं, इसके बीच में 100 इक्वल डिवीजन्स होते हैं, है ना। अब यहाँ से देख लो, F माइनस 32, F माइनस 32 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने, 180 इज इक्वल टू, यहाँ
सेंटीग्रेड वाले में C-0 ये वैल्यू होगा, और ये टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं 100, है ना। तो ये रिलेशन हो जाता है F-32 टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर दिया 180, तो F-32/180 इक्वल टू C-0/100। यहाँ से रिलेशन मिल जाता है फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल के बीच, है ना। यानी कोई टेम्परेचर अगर सेल्सियस में दिया हुआ है, डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो उसको फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से देखें तो C इक्वल टू वाट, C इक्वल टू 100/180, है ना। तो अगर 20 से कर दिया तो 5/9, C इक्वल टू 100/180, 0 0 कैंसल, दैट इज 2 से 5/9 F-32। ये एक रिलेशन हो गया, ठीक है। यदि अपने को फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड में, तो यहाँ फ़ारेनहाइट का वैल्यू रख देंगे फ़ारेनहाइट स्केल का, तो वो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यदि यहाँ से ये लिखें F-32 इज इक्वल टू वाट 180/100, दैट इज 9/5C, 9/5C, दैट इज F इज इक्वल टू, अगर F के टर्म में लिखना चाहें तो F इज इक्वल टू वाट 9/5C प्लस 32, F इज इक्वल टू ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32, ठीक है। तो अगर सेंटीग्रेड में कोई टेम्परेचर है तो उसको फ़ारेनहाइट में अपने से कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये अपने को एक रिलेशन देता है फॉर कन्वर्जन, है ना। यानी एक यूनिट को अनदर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि दोनों टेम्परेचर की ही यूनिट है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने रिलेशन देखा, वो क्या था, C इक्वल टू 5/9, C इक्वल टू 5/9 F-32। मान लो कि कोई टेम्परेचर है -40 डिग्री, -40 डिग्री, है ना। क्या फ़ारेनहाइट, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको कन्वर्ट करना है, ये कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल जैसे लिया अपन ने कन्वर्जन के लिए, है ना। फ़ारेनहाइट स्केल पर टेम्परेचर है -40 डिग्री, तो सेल्सियस में वो कितना होगा, तो बस इस रिलेशन का यूज करेंगे। तो C इज इक्वल टू 5/9 F कितना बोला -40, और ये हो गया -32 था, तो हो गया 5/9, और ये है माइनस को आगे लिख दिया 72, तो 9 8 या तो -40, है ना। तो सेंटीग्रेड में भी ये कितना निकला -40 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। उसी तरह यदि -40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में इतना होगा, है ना। यानी वो टेम्परेचर यदि निकालें, इन जनरल हम लोग कोई टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यदि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को बदलेंगे, यानी कभी कभी ये पूछा जाता है, एक नंबर के क्वेश्चन में ऐसे आते हैं, वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर कि फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड दोनों का वैल्यू सेम आता है, तो वो टेम्परेचर कितना होगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोगों ने ये सारे डिस्कशन देखे, है ना। एक्चुअली स्टार्ट किया अपन ने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें हम लोगों ने कंसेप्ट देखा टेम्परेचर एंड हीट का, एंड देन मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर जैसे मरकरी थर्मोमीटर, है ना, और फिर दो फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल। आगे हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे। टिल दैट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।